नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की कलेक्टिव की एनर्जी कुछ इस तरह से मुझे पिक हो रही है। काफ़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सप्रेस्ड एंगर, दबा हुआ एंगर जो सरफेस पे आने के लिए वजह ढूंढ रहा है। कुछ चिड़चिड़ी सी एनर्जी है आज कलेक्टिव में काफ़ी लोगों की। और वो इस वजह से है क्योंकि अभी तक जो है आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर समझ रहे थे चीज़ों को कि कहाँ पर आप ओवर गिव कर रहे हैं। नो बोलना आपको सीखना है, लेकिन अब जो है वो रियलिटी सरफेस पे आ रही है और आपको रियल लाइफ में अभी तक आपने मेंटली समझा है सिचुएशन को कि यहाँ पर मुझे ओवर गिविंग नहीं करनी, किसी पर्टिकुलर इंसान से मुझे डिस्टेंस मेंटेन करनी है, या जॉब में ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, या फैमिली में ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, ज़्यादा पीपल प्लीजिंग नहीं करनी, खुद को प्रायोरिटी पे रखना है। अभी तक ये चीज़ें आपने मेंटल लेवल पे अपने अंदर उतारी हैं, लेकिन आज की जो एनर्जी है अब से वो रियल लाइफ में आप देखने वाले हैं कि आपको रियल सिचुएशन में प्रैक्टिकली उन चीज़ों को उतारना है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अंदर से जैसे जैसे जो नेपच्यून और सैटर्न मून के साथ एक कर्व फॉर्म में आए हुए हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इल्यूज़न टूट रहे हैं, बहुत सारे मास्क उतर रहे हैं लोगों के चेहरे से। और सैटर्न जो है वहाँ पर डिसिप्लिन लाने की पूरी पूरी गाइडेंस दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि पुरानी कुछ मेमोरीज जो सरफेस पर आ रही हैं, वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपने कितनी ज़्यादा ओवर गिविंग की है, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर आपने ना नहीं बोला, और आपने अपना यूज़ करने दिया, अपनी अच्छाइयों का यूज़ करने दिया, लोगों को बेनिफिट लेने दिया। तो उन चीज़ों की मेमोरी जैसे जैसे सरफेस हो रही है, तो आपको एक सडन गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसी अपने आप ही फीलिंग आ रही है। अगर आप अवेयर हैं कि इस वजह से आपको हो रहा है, तो शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सिचुएशन को। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आपको अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, एंगर क्यों आ रहा है, इरिटेशन क्यों हो रही है, फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है चीज़ों से, उसका रीज़न यही है कि आपने अभी तक जो इंटरनली जो एक थॉट लेवल पे जो चीज़ आपने क्रिएट कर ली है अपने अंदर, बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना, अब वो आउटर वर्ल्ड में जो है फॉर्म एक क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म के रूप में लेना स्टार्ट कर चुकी है। स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है रियल वर्ल्ड में। इस वजह से जो है पुरानी जो मेमोरीज है वो सरफेस पर आ रही हैं, ताकि जो भी आपके अंदर गिल्ट या एंगर है वो निकल जाए और आप प्रॉपर तरीके से जो आपके थॉट्स में आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं वो स्ट्रक्चरल रूप में क्लियरली फॉर्म कर सके। इसलिए आज की एनर्जी इस तरह से है। दूसरा जो है, आज हो सकता है कि आपको थ्रॉट पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी, खराश सी हो, हेड में हो सकती है, प्लस फोर हेड पर आपको जो है प्रेशर सा फील हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर इफेक्टेड आज के लिए चक्र है वो थ्रॉट है, क्योंकि आपको जो एंगर आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी को। आपको फियर है कि कोई समझेगा नहीं। अगर मैंने ये सारी चीज़ें किसी को समझाई कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, प्रॉपर आपके पास रीज़न भी नहीं है उस एंगर को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने का, और आपको एक सेफ वेंट आउट का प्लेस नहीं मिल रहा है अपनी फीलिंग्स को। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा इस समय पर, थ्रॉट पर प्रेशर, गले में खिचखिच टाइप का, इस तरह से। और दूसरा जो है एक चक्र आपका मेजरली जो इफेक्ट में रहने वाला है, पूरे साल के लिए ही रहने वाला है वैसे तो वो है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र। तो इस समय आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत हंगर फील हो रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि खाते जाओ खाते जाओ, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप देख रहे हो थोड़े से खाने के बाद भी आपको ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा है, या पेट भारी भारी सा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, रूटीन का खाना खा रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी सोल जो है, आपका हायर सेल्फ जो है, ऑलरेडी अंदर डेवलप हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे 111 की एनर्जी लगी हुई है, तो न्यू आइडेंटिटी यानी हमारे हायर सेल्फ ने हमारा चार्ज लिया है। तो अब अगर बॉडी को हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा फूड देंगे, तो ये दो एनर्जी से एक साथ कंज्यूम नहीं कर पाएगी बॉडी। तो इसीलिए जो है आपको लाइटर फूड खाने की सलाह है, ताकि आपका सोलर प्लेक्सिस, आपके चक्रास प्रॉपर ऑपरेट कर सकें। ऑलरेडी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई है, और हायर सेल्फ पूरी तरह से एनर्जीज को रिसीव कर रहा है। तो इस समय आप अगर लाइटर फूड भी लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इवन आपको अपनी डाइट
अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो 2 कर दीजिए, हाफ़ कर लीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। सोलर प्लेक्सस में जो एक ब्लोटिंग टाइप की है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, और लिक्विड डाइट जितनी ज़्यादा लेंगे उतना आपको हेल्प होगा। प्लस इस समय पर आपको ड्रीम जो है इस तरह के आ सकते हैं कि आप प्रॉपर, क्योंकि आपका थॉट जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इमोशंस को, तो प्रॉपर एक फीलिंग को वेंट आउट करने का प्लेस ढूंढ रहा है। तो इस समय आपको ड्रीम्स में हो सकता है कि ऐसा लगे कि आप प्रॉपर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, बट वेंट आउट करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं खुद को, लेकिन आपको प्रॉपर सेफ प्लेस नहीं मिल रहा है। वहाँ पर फियर उठ के आ सकते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, या आपको वॉशरूम यूज़ करने का अगर क्रेविंग हो रहा है ड्रीम में इस तरह से, तो ये जो है आपको दर्शाता है कि आप इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सेफ प्लेस नहीं मिल रहा है। प्लस आपके कुछ फियर सरफेस पे आ सकते हैं ड्रीम में इस समय पे, जो फियर आप शायद एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो आपके पीछे अगर बुल या फिर इस तरह से कोई जानवर भागता हुआ आ रहा है, तो वो आपका एक ध्यान अटेंशन खींच रहा है कि ये फियर आप इग्नोर कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। तो इस तरह के ड्रीम भी आपको चैनल दिखाई दे सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे जैसे आप अपने हर्ट पे काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, वुंड्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये वुंड्स हैं, इनर चाइल्ड के हों या हर्ट चक्रा के वुंड्स हो, तो वैसे वैसे जो है आपका मनोमय कोशा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये एक्टिवेट होते ही जैसे जैसे एक्टिवेट हो रहा है, तो काफ़ी सारे कलेक्टिव में लोग एस्ट्रल ट्रैवल फील करने वाले हैं। अब एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? एक प्लेन होता है एस्ट्रल प्लेन, जहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो जाती है। और एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान ड्रीम्स में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमें डाउनलोड हो जाएंगी। हायर विजडम से आप कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर आपके जो वूंड्स होंगे, इमोशनल वूंड्स होंगे, वो आपको ड्रीम के थ्रू चैनल हो जाएंगे कि कहाँ पर आपको कितना काम करना है, किस वजह से आपको ब्लॉक्स आ रहे हैं। और इवन बहुत सारी गाइडेंस आपको एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान, ड्रीम्स के दौरान मिल सकती है। और एस्ट्रल ट्रैवल में जिन लोगों से आप को इमोशनल अटैचमेंट है या क्रेविंग है, या जो लोग पास आउट हो चुके हैं, उनकी सोल से भी मैसेजेस मिल सकते हैं आपको, आप उनसे मिल सकते हैं। आपको फील होगा कि आप रियल में जीते जागते इंसान से भी एस्ट्रल ट्रैवल में मिल सकते हैं, और फील होगा कि आप उनसे रियल में मिल के आए हैं, बातचीत करके आए हैं। तो ये जो है एक्टिवेट हो रही है। और क्योंकि ये समय जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे डीपर, आपकी ये समय जो है, ये साल जो है, आपकी जो 7 बॉडीज़ हैं उनमें एक्टिवेशन का टाइम है। तो इस समय पर आपकी जो है प्राणिक बॉडी और ईथरिक बॉडी पर काम हो रहा है, और साथ में जो है एस्ट्रल बॉडी पे काम हो रहा है। तो ये जैसे जैसे आप क्लीनिंग करेंगे, वैसे वैसे आपकी लेयर बाय लेयर आपकी बॉडीज़ एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिलहाल जो अभी सबसे पहले मुझे पिक हुई है कि एस्ट्रल बॉडी ऑलरेडी अभी जो है एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस आपको होना स्टार्ट हो सकते हैं। और आज के दिन आपको जुकाम कंटिन्यूसली रह सकता है, और दूसरा हेडक और सर में प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया। और जो है आपको एंजल नंबर में दिख सकता है 666 777 1111 1111 आपको दिख सकता है। और कुछ आपको मिरर नंबर दिख सकते हैं, जैसे 12 21 13 13 31 14 41, इस तरह से मिरर नंबर आपको दिख सकते हैं। क्योंकि ये जो समय है, ये आपकी इंट्रीगेशन का समय है। हीलिंग आपने बहुत ज़्यादा कर ली, डीपर जो है अभी तक आप जो काम डीपर डीपर कर रहे थे अंदर ही अंदर आइसोलेशन में रह के, वो अब जो है एनर्जी शिफ्ट हुई है। आपने जो अंदर थॉट्स क्रिएट किए थे, अब वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्म ले रहे हैं, इसलिए आपको इस समय मिरर नंबर दिख सकते हैं। तो जो भी थॉट्स आप अंदर अभी तक आपने सोचे थे, सडन वो आपको रियलिटी का रूप लेते हुए दिखेंगे। सपोज आपने पहले कई महीनों पहले या कुछ टाइम पहले कोई चीज़ मैनिफेस्ट की थी कि काश मेरे साथ ऐसा हो, तो सडनली आप देखेंगे कि वो चीज़ें अब पूरी होती हुई आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये भी एक वंडर आप कर सकते हैं कि ये तो शायद आप मांग के भूल गए हो 4-5 महीने पहले, बट वो चीज़ें आपको पूरी होती हुई दिखेंगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया था यूनिवर्स से, कोई सिचुएशन में स्टक थे, वहाँ से निकलने का सॉल्यूशन मांगा था, तो आप ये नोटिस करेंगे कि तो ये भी चीज़ें आपकी रियल लाइफ में जो है अभी आपको सामने से आंसर इन क्वेश्चंस के भी मिलते हुए दिख सकते हैं। प्लस साथ में जो है आज की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप
आपका माइंड अबंडेंस पर ज़्यादा फोकस करेगा। जो फाइनेंसेस हैं आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, किस प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना है, कितना एक्शन लेना है, प्रॉपर बाउंड्रीज के साथ इक्वल गिव एंड टेक पर आपका माइंड ज़्यादा कैलकुलेशन करेगा कि आपको कितना देना है अपनी एनर्जीज़ को, और एनर्जीज़ के साथ साथ अपने पैसे का लेन देन है या लव का है, जिन चीज़ों में भी आप अभी डील कर रहे हैं और मेजरली जगल कर रहे हैं, तो आज आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड प्रॉपर एक तराजू की तरह तौलने में बैठा हुआ है कि कितना देना है और कितना मुझे बदले में मिलेगा। आप तभी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, चाहे काम के रूप में हो, चाहे लव के रूप में हो, केयर के रूप में हो, जब आपको लग रहा है कि सामने से भी आपको इक्वल ही मिलेगा। ये एक आज के दिन की एनर्जी है। एक आइसोलेटेड फॉर्म में ही हैं आप अभी भी। आपको अंदर से इच्छा हो रही है कि ज़्यादा किसी से बातचीत ना करूं, अकेले ही रहूं, क्योंकि अभी जो है कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है। और जितना आप अंदर डीप में बैठेंगे खुद के साथ, हीलिंग की बात नहीं कर रही मैं, डीप में अकेले बैठने की बात कर रही हूँ, खुद के साथ समय बिताएंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको बहुत हायर डाउनलोड्स हों। जो चीज़ें कॉस्मॉस में, क्योंकि ऑलरेडी ग्रिड हीलिंग भी एक्टिवेटेड हो चुकी है, तो कॉस्मॉस से रिलेटेड हमारी मदर अर्थ में जो बहुत सारी धार्मिक स्थान हैं या बहुत सारे जो अजूबे हैं, जैसे ताजमहल हो गया और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह, तो हो सकता है इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चले। मदर अर्थ पे ये ले लाइन के बारे में कुछ अलग हटके ही आपको चीज़ें आने लगे, जैसे जैसे आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है ड्रीम में भी आ सकती हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे कि कर्मा क्या है या सोल मरने के बाद क्या होता है। इस तरह से बहुत हायर लेवल की जो चीज़ें आपने कभी पहले शायद सर्च ना की हो, उस तरह का एक विजडम आप अनलॉक कर सकते हैं इस समय, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर एनर्जी से डील कर रहे हैं। और जिस भी चीज़ को आपकी हायर सेल्फ को अभी नीड होगा वो चीज़ अनलॉक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नया एक्सप्लोर करेंगे, जस्ट आपकी सोल जो है पुरानी रिमेम्बरेंस दिलाएगी। और हो सकता है कि कुछ जगह पर आपको आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई मेमोरीज ड्रीम के थ्रू चैनल हो जाएं, आपको समझ में आए, या फिर रियल लाइफ में भी आप मेडिटेशन में बैठे तो आपकी थर्ड आई पे पास्ट लाइफ की चीज़ें आपको अभी दिखना स्टार्ट हो जाएं। और पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा नहीं कि पेनफुल कुछ हील करने वाला, पास्ट लाइफ की सोल गिफ्ट अनलॉक होने के बहुत चांसेस हैं कि आपको ऐसी मेमोरी आ जाए कि पास्ट लाइफ में आप ये काम करते थे और अब उसको सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिमेंबर करने का, ओपन करने का टाइम है। तो इस तरह की चीज़ें अभी आपके साथ चल सकती हैं। और आने संडे को जो है शनि की, सैटर्न की जो है एनर्जी चेंज होने वाली है फिर से। तो आप आगे ये चीज़ महसूस करेंगे कि अभी तक जो है आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे और रियल लाइफ में स्ट्रक्चर ले रही थी चीज़ें अपनी मर्जी से, अपनी पेस से, बट आगे से आप एक डिसिप्लिन वे में ही एक्शन लोगे। हर जगह अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन को आता हुआ पाओगे और समझोगे, महसूस करोगे कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ में धीरे धीरे करते हुए एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक चीज़ आने वाली कुछ दिनों में अभी फील होने वाली है। प्लस क्योंकि मून की एनर्जी अभी लगी हुई है और नेपच्यून है, तो रियल लाइफ में भी आपको आसपास के लोगों के चेहरे अभी ज़रूर दिख रहे होंगे, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको उनकी रियल इंटेंशन, हो सकता है आप थोड़ी देर किसी से बात कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, उसके वर्ड्स को ध्यान से सुन रहे हैं, उसके चेहरे को देख रहे हैं, और तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि उसकी इंटेंशन उस आप पर्सन की आपके लिए क्या है। तो आप ऐसा अभी सडनली फील कर पा रहे होंगे कि जो आपको बहुत शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं, उनकी शुगर कोटेड बातों के पीछे बिटरनेस आपको फील हो सकती है। ये एक आपकी इंटेंशन, इंट्यूशन जो पावर है आपको गाइड कर रही है कि किसके सामने आपको बोलना है या नहीं बोलना है। ये क्योंकि नेपच्यून इल्यूजन्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, लोगों के रियल फेस, एक मास्क उतार रहा है। ये इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर हाई होना इस समय स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका भरपूर यूज़ कीजिए। और जो भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज़ के लिए सराउंडिंग में ठीक नहीं आपके आसपास, उनसे ओवर शेयरिंग से बचिए और उनके साथ टाइम कम से कम स्पेंड करिए ताकि आपकी एनर्जी सेफ रह सके। तो ये थी आज के लिए रीडिंग। आई होप आपसे कुछ पार्ट रीडिंग का रेजोनेट किया हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा पार्ट रेजोनेट किया। थैंक यू।